Hello everyone, I am Irshad Gupta from class 10th A. So today I am explaining the question number 19 of exercise 5.3. So the question says that 200 logs are stacked in the following manner. 200 लॉग्स जो हैं वो जमाए गई हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में, जिसमें जो 20 लॉग हैं वो सबसे बॉटम रो में और उसके ऊपर जो रो रखी है उसमें 19 हैं, उसके ऊपर वाले रो में 18 लॉग्स रखे गए हैं और ऐसे करते करते पूरे 200 लॉग्स जो हैं वो रखे गए हैं फॉलोइंग मैनर में। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि 200 लॉग्स जो है कितनी रो में रखे हुए होंगे, 200 लॉग्स जो है कितनी रो में रखे हुए होंगे और सबसे ऊपर वाली रो में, सबसे टॉप रो में हमारे कितने लॉग्स जो है वो रखे हुए होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें इसमें दे रखा है फर्स्ट रो में 20, सेकंड रो में 19 और थर्ड रो में 18 लॉग्स है ना। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हमें इसमें दे रखा है जो तीन रो में हमें दे रखी है टोटल 20 + 19 हो गया 39, 39 + 18 हो गया हमारा 57। तो हमें दे रखा है तीन रो में हमें दे रखा है 57 लॉग्स जो है वो रखे हुए हैं। तीन रो में 57 लॉग्स जो है वो रखे गए। तो हमें ये बताना है कि 200 लॉग्स जो है वो कितनी रो में रखे हुए होंगे। जैसे हमें बताया कि 57 लॉग्स जो हैं वो तीन रो में रखे हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि जो 200 लॉग्स हैं वो कितनी रो में रखे हुए होंगे और उस रो में कितने लॉग्स होंगे। समझ रहे हैं ना, 200 लॉग्स जो हैं वो कितनी रो में रखे गए हैं और उस nth रो में कितने लॉग्स जो हैं वो रखे हुए हैं। समझे, तो हम ऐसे मान लेंगे, ऐसे करते हैं nth रो में हमें निकालना है कितने लॉग्स भी रखे हुए हैं। दो चीज़ हमें निकालनी है, एक निकालना है हमें 200 लॉग्स जो कितनी रोज में रखे हुई हैं और हमें निकालना है जो सबसे टॉप वाले रो है उसमें कितने लॉग्स जो है वो रखे हुए हैं। तो हम पहले n को मान लेंगे, n = नंबर ऑफ रोज इन विच 200 लॉग्स आर प्लेस्ड। इसका मतलब जो हम n की वैल्यू n को हम क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ रोज इन विच 200 लॉग्स जो प्लेस, और नंबर ऑफ रोज जिसमें 200 लॉग्स जो है वो रखे हुए हैं, जिसमें 200 लॉग्स जो है प्लेस्ड है। तो हमें इसमें दे रखा है SN हमें दे रखा है 200, D की वैल्यू हो जाएगी हमारी A2 - A1, A2 हमें दे रखा है 19, A1 हमें दे रखा है 20, तो 19 - 20 तो D = -1। तो हमें यहाँ पे D की वैल्यू आ गई है -1। समझे, तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो SN = n/2 2a + n - 1 × D। तो SN हमें दे रखा है 200 = n/2 ब्रैकेट 2 × A की वैल्यू हमें दे रखी है 20 + n - 1, n की वैल्यू हमें दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है -1। तो हम 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 200 × 2 = n ब्रैकेट 40, 2 × 20 हो जाएगा 40 प्लस, अब हम यहाँ पे n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 में, तो ये आ जाएगा हमारा -n और फिर -1 का करेंगे -1 में तो आ जाएगा +1। तो ये हो जाएगा 200 × 2 हो जाएगा हमारा 400 इज हो जाएगा हमारा n ब्रैकेट 40। अब अगर बाहर प्लस है तो अंदर के साइन जो होंगे वैसे ही रहेंगे, तो 40 - n + 1 ब्रैकेट। अब हम 400 n का मल्टीप्लिकेशन अब इस पूरी इक्वेशन में हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 = 40n - n × n हो जाएगा n², n × 1 हो जाएगा हमारा n, तो 40n - n² + n हो जाएगा। तो 400 = 40n + n हो जाएगा हमारा 41n - n²। तो हमारी 41 - n - n² को ले जाएंगे हम इस साइड, तो ये हो जाएगा n² - 41n + 400 = 0। अब जब ये हमारी इक्वेशन जो आ गई, अब इसे हम स्प्लिट करेंगे, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे यहाँ पे। तो अब हम इसे अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा n² - 41n + 400 = 0। तो 41n को हम किस में तोड़ें कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करके तो 400 आ जाए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारा 41n आ जाए। तो जब हम 25 और 16 को 25 × 16 करेंगे तो हमें लगेगा, हमें दिखेगा कि 25 × 16 होता है हमारा 400 और 25 + 16 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 41। तो हम यहाँ 41n को हम तोड़ देंगे 25n - 16n में, तो हो जाएगा n² - 25n - 16n + 400 = 0। तो अब इनमें से हम n को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n - 25 माइनस, अब इसमें से हम इन दोनों टर्म्स में से हम -16 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n। जब यहाँ पे हम माइनस को हमने कॉमन लिया तो यहाँ का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 25, क्योंकि 16 के टेबल में 400 आता है 25 के टेबल में,
तो ये हो जाएगा हमारा n-16 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n-25 इक्वल टू 0। अब जब हम दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल मानेंगे तो n-16 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आगे 16 और n-25 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू आगे 25। लेकिन हमारे यहाँ पे दो वैल्यूज तो आ नहीं सकती, क्योंकि किसी एक ही जो नंबर ऑफ रोज होंगे उसी में रखे जाएंगे। 200 लॉग दो रो में तो रखे नहीं जाएंगे हमारे, दो बार 200 है ना। तो हम दोनों n की वैल्यू को an के फॉर्मूले में हम यहाँ पुट कर देंगे। तो a16 इज इक्वल टू हम an के फॉर्मूले पुट करें, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हम रख देंगे वहाँ 16, a16 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें दे रखी है 20 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू -1। तो ये हो जाएगा हमारा a16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, n हमें पता है ना 16 माइनस 1, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू डी की वैल्यू में देंगे -1, तो हो जाएगा 20 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 20 माइनस 15, 15 हो जाएगा, है ना। तो a16 की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 16th रो में 5 लॉग्स जो हैं वो जमाए गए हैं। अब जब हम n की वैल्यू को 25 पुट करेंगे an के फॉर्मूले में, तो क्या होगा a25 इज इक्वल टू 20 प्लस 24, 25 माइनस 1 हो 24 इंटू डी की वैल्यू -1। तो a25 की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 24, 20 माइनस 24 क्या हो जाएगा, a25 की वैल्यू कितने आ गई -4। इसका मतलब क्या हुआ कि a25 -4 का इन 25वें रो इन 25th रो -4 लॉग्स आर स्टैक्ड। इसका मतलब 25वीं रो में माइनस की 4 लकड़ियां जो है वो रखी हुई है। अब जो लकड़ियों की वैल्यू है वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। The question number 20 of exercise 5.3. So the question says that in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. तो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पोटैटो रेस में जो बकेट है वो रखा गया एक स्टार्टिंग पॉइंट पे, और वो जो बकेट है वो पहले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और फिर बाकी जितने भी पोटैटो हैं वो सारे 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं पहले पोटैटो से, और एक स्ट्रेट लाइन में। तो टोटल जो फिर है देयर आर 10 पोटैटोज इन अ स्ट्रेट लाइन। टोटल 10 पोटैटो रखे हैं एक लाइन में, एक ही लाइन में, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट हो गई। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। एक कॉम्पिटिटर है, मतलब एक लड़की है यहाँ पे, जो कि बकेट से यहाँ से स्टार्ट करती है रेस को, और सबसे पहला वाला जो पोटैटो है उसे उठाती है और फिर वापस वहीं भाग के फिर वह बाल्टी में डालती है। फिर runs back it in the bucket, runs back to pick up the next, फिर वो अगला पोटैटो उठाती है, वापस बकेट की तरफ जाती है, उस पोटैटो को बकेट में डालती है। ऐसे करते करते वो पूरे 10 पोटैटो को बकेट में डालती है। मतलब कैसे, पहले यहाँ से भागेगी, पहला पोटैटो उठाएगी, फिर यहाँ पे रखेगी, फिर दूसरा उठाएगी, फिर वापस यहाँ रखेगी, तीसरा फिर वापस यहाँ रखेगी, चौथा फिर वापस यहाँ रखेगी। ऐसे करते करते वो 10 पोटैटो को वहाँ रखेगी। तो हमें इसमें ये बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करा होगा कॉम्पिटिटर ने भाग के, तो हमें इसमें ये बताना है। अब इसमें हमारा एपी कैसे बनेगा, अर्थमेटिक प्रोनाउंसिएशन हमारा इसमें कैसे बनेगा, जब जो लड़की है वो यहाँ से बकेट से यहाँ तक भागी तो उसे लगे 5 मीटर, तो उसने भागे 5 मीटर। फिर जब वो इस पोटैटो को उठा के वापस यहाँ रखी तो 5 + 5 10, तो पहले पोटैटो उसका कितना मीटर आएगा 10 मीटर। ऐसे जब वो दूसरे पोटैटो उठाने जाएगी तो कितना 5 + 3 8, फिर 8 आने का फिर 8 जाने का, कितना होगा 16। फिर ऐसे तीसरे के लिए 11 जाने का 11 आने का, कितने हो गए 22। तो ये हो गई हमारी एपी। A1 हो गया हमारा 10, A2 हो गया हमारा 16, A3 हो गया हमारा 22, है ना। ऐसे करते करते 10 पोटैटो, तो हम नंबर ऑफ पोटैटोज को मतलब n = 10 ले लेंगे। अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। तो A2 हमें दे रखा है 16 एंड 10 हम A1 हमें दे रखा है 10, तो 16 - 10 आ गया हमारा 6। और हम इसमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें S10 निकालना है, तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d।
अब एस एन की जगह हम 10 रख देंगे, एस 10 इज इक्वल टू एन की जगह 10 रख देंगे, 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। तो यहाँ से 2 से 10 जो होगा वो 2 से कट जाएगा, तो 2 के 10 में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 2 10 से तो 2 5 से 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एस 10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू 9, 10 माइनस 1 आ जाएगा हमारा 9, तो 9 इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 20 प्लस 9 इंटू 6। अब एस 10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 20 प्लस 54 हो जाएगा 74, तो एस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 74, तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 2 370 मीटर। तो एस 10 की वैल्यू आ गई हमारे 370 मीटर, यही हो गया हमारा आंसर। तो उसने टोटल डिस्टेंस जो उस लड़की ने कॉम्पिटिटर ने कवर करा वो हो गया हमारा 370 मीटर, हेंस यही हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।